चलिए मैंने बना दिया है आधा आधा। चलो ठीक बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेव कर दिया इसको? अभी नहीं कर रहा, अभी क्लास चल रही, कल मंडे को करते हैं, ठीक। ओके, गुड नाइट, बाय। हाँ भाई ईशा, क्या चलेगा आज? प्रोविजन। ब्रांच एंड डिवीजन वाला हो गया था। उसी के नीचे जस्ट। कौन सा काम नहीं कर रहा? उसकी वो निकाल के उसको लगा दो, पीछे ऐसी लगी होगी यूएसबी। महेंद्र से बोल दो, वो देख लेगा। प्रोविजन, ठीक है ना? प्रोविजन होता क्या, पहले इसका हम थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन ग्रुप वो होता है जिसमें फ्यूचर बिजनेस में फ्यूचर में होने वाले लॉस के खर्चों की जो हम तैयारी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो कुछ डेटर्स थे, उन्होंने आपका पैसा नहीं दिया, जिन्होंने उधारी पर सामान लिया था। अब उनका जो पैसा है भाई, वो कौन भुगतान करेगा? हमारे ऊपर ही चीजें आएंगी वो, क्योंकि हमको तो अदर पार्टीज का पैसा देना है, राइट। तो वो खर्चा किसके ऊपर बैठ जाता है? वो ओनर के ऊपर बैठ जाता है। तो इसलिए ओनर क्या करता है, अगले साल में जो खर्चे होंगे उनसे बचने के लिए वो कुछ ऐसा फंड पहले से इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि भविष्य में होने वाले जो खर्चे होंगे उनकी तैयारी हम किससे करेंगे? प्रोविजन से उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज होने वाली है, तो इसको हम आसानी से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये पुराने नोट्स हैं, तो यहाँ पर जो साल है 2019 और 20 की बात की गई है कि भैया यहाँ पर हमको 10,000 रुपए का क्या लगा था, लॉस हुआ था। अब हम 20 और 21 की तैयारी कर रहे हैं उस समय पर। आज के सिनेरियो में यदि हम इसको कर दें तो इसको कर दें क्या, 20 और 21। और अभी जो हम प्रोविजन की तैयारी करेंगे वो करेंगे 22 और 23 की, कि भैया 22 और 23 के सेशन में हमको कौन कौन से वो डेट्स हो सकते हैं जिनकी तैयारी हमको अभी से करनी है। तो उसकी एंट्री हम करेंगे प्रोविजन नाम के ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लेजर बनाया वो बनाया वेट डेट्स नाम से, जिसमें 10,000 रुपीज अभी इस साल के हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए हम 5,000 रुपीज यहाँ पर उसमें और ऐड कर रहे हैं। तो टोटल हमारा जो यहाँ पर बैलेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है? 15,000, ठीक है। 10,000 हमारे पुराने साल का जो हमको लगा था खर्चा वो, और जो 5,000 रुपए हम अगले साल के लिए ऐड कर रहे हैं, तो टोटल हमने 15,000 रुपए के नाम से उसमें बेड डेट्स में एंट्री करेंगे, ठीक है। और इसमें आपकी 3 एंट्रीज होंगी एक ही उसके अंदर, जनरल के अंदर। तो वो कौन कौन सी? पहली बनेगी आपकी बेड डेट्स जो 15,000 रुपए के नाम से बनेगी, जिसको हम ग्रुप देंगे एक्सपेंस का, ठीक है। दूसरी जो एंट्री रहेगी वो सन्डी डेटर की रहेगी। तब सन्डी डेटर कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आप बैलेंस शीट में जाओगे और यहाँ पर आप चेक करो कितने आपके डेटर्स हैं जिन्होंने आपको पैसा नहीं दिया है। तो हमने यहाँ पर गए और सन्डी डेटर्स पर गए। यहाँ पर आप देखोगे तो एक गौरव नाम से यहाँ पर बंदा दिख रहा है, जिसने 25,000 का सामान हमसे खरीदा है, ठीक है, और उसने अभी तक पैसे हमको नहीं दिए। ये जस्ट हम एक एज्यूम कर रहे हैं। जब आप रियल सिनारियो में काम करोगे तब आपके सामने रियल चीजें रहेंगी कि भैया कितने डेटर्स ने पैसा नहीं दिया। अब उनका फोन लगा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो खर्चा कंपनी ही भुगतान करती है। तो चलिए भाई कैसे? तो हमने संडे डेटर्स देखा यहाँ पर कि भैया मान के चले हमने गौरव ने कि भाई 10,000 रुपए नहीं दिए, ठीक है। 25 हैं, बस आगे हम इसको देखेंगे। 15,000 रुपए मान चलो वो आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है, तब भी कितने बच रहे हैं? 10,000 रुपए बच रहे हैं। तो 10,000 हमने ये मान लिए, और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के नाम से हम 5,000 रुपए इसमें और डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपके 3 लेजर बने। पहला बेड डेट्स, टोटल 15,000 रुपए, 10,000 रुपए पिछले साल के और 5,000 रुपए हम अगले साल के लिए इसमें कर रहे हैं। कौन था जिसने पैसे नहीं दिए? गौरव था, जिसने 10,000 रुपए हमारे नहीं दिए, तो वो हम मिला रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, जो हम अगले साल के लिए कितने पैसे मिलाए इसमें? तो 5,000 रुपए, जिसको हमने प्रोविजन ग्रुप के अंदर इसका ग्रुप मेंशन करेंगे। अब इसको और अच्छे समझना है, थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे, इसके नेचर को हम समझ लेते हैं। भैया जो प्रोविजन है वो क्या है? लाइबिलिटी है हमारी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया अब उनकी भरपाई कौन करेगी? कंपनी करेगी। तो ये कंपनी के ऊपर क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हमने वही बैलेंस शीट को ओपन किया और सन्डी डेटर्स के अंदर गए और यहाँ देखा गौरव नाम का जो बंदा है उसने 15,000 रुपए हमको गूगल पे कर दिए, लेकिन 10,000 रुपए अभी भी वो देने का नाम नहीं ले रहा है। 10,000 रुपए इसलिए हमने वहां पर जो एग्जाम्पल लिया था ऊपर, यहाँ पर 10,000 रुपए हमने डाल रखे हैं। भैया सन्डी डेटर्स के 10,000 रुपए हम अपनी जेब से मिला रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक चीजें थोड़ी बहुत क्लियर है? सर थोड़ी बहुत आई है, ज्यादा नहीं आया। हाँ, देखो प्रोविजन चीज ही ऐसी है कि जिसमें हम भविष्य में जो खर्चे होंगे, अब कोई नहीं जानता भविष्य में कितने खर्चे होंगे। कोई नहीं जानता कि भाई जिन जो हमारा डेटर है वो उधारी पर सामान लेके जा रहा है, पैसे देगा या नहीं देगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है।
तो ये चीजें कब होती है, जब हम क्लोजिंग करते हैं तब हम देखते हैं, या फिर हमारा टाइम फ्रेम होता है कि हमको 2 महीने में 3 महीने में हमसे डेटर से पैसा लेना है। तो यदि उस कंडीशन में डेटर पैसा नहीं देता, फोन नहीं उठाता, रिप्लाई नहीं करता, समझ जाना कि अब ये पैसे देने का नाम नहीं लेगा। जो भी आपको काम करना है वो आप कर सकते हो, यदि फिर भी आपको पैसा नहीं मिलता है तो वो पैसा आपकी कंपनी को भुगतना पड़ता है। उसकी एंट्री किसके अंदर होती है, प्रोविजन के अंदर होती है। तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले बेड डेट्स नाम से लेजर बनाया जर्नल के अंदर, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस का आप क्या दोगे, ग्रुप दोगे। इसके बाद सेव कर देना है आपको, इसमें आपको डाल देना है टोटल 15,000 रुपए। क्यों, क्योंकि 10,000 रुपए गौरव ने नहीं दिए थे, वो 5,000 रुपए हम अगले साल के लिए क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। तो गौरव ने कितने, इसमें गौरव जो है भाई उसका कितना फंड है, तो गौरव का यहाँ पर भैया 10,000 रुपए हमने डाल दिया। इसके बाद अगला लेजर किस नाम से बनाओगे आप, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, उसमें कितना दोगे, उसमें आप दोगे 5,000। तो 3 एंट्री आपकी यहाँ पर होंगी। तो चलिए टेली में हम इसको समझ लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्रीज करनी है। तो टेली में गए और यहाँ पर हम जाएंगे किसके अंदर, वाउचर के अंदर, और जर्नल को ओपन करने के लिए F7 को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। सबसे पहले हम किसको डालेंगे, बेड डेट्स, जो हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम डेबिट के अंदर डालते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन सिंपल ये था, सलमान ने 5,000 रुपए दुब्बत के, मतलब जो उसको नुकसान हुआ उसके फाइनेंशियल ईयर के प्रोविजन में बुक किए। तो एंट्री सिर्फ 5,000 रुपए की है, लेकिन इसमें हमने पिछला रिकॉर्ड देखा भैया कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो एक बंदा निकला गौरव जिसने हमको 10,000 रुपए नहीं दिए, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको 10 और 5 15,000 की एंट्री करनी है यहाँ पर। तो ऑल्ट सी करोगे और यहाँ बनाओगे बेड डेट्स नाम से लेजर, बेड डेट्स, इसको हम देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नेचर। एंटर करोगे, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल क्योंकि इस पर कोई जीएसटी तो लगेगा नहीं। एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। कितने, 15,000 रुपए, ठीक है। एंटर किया, नीचे आ गए। अब गौरव क्या था भाई, गौरव हमारा डेटर था, ठीक है। जी। और कंपनी को देने वाले कम होते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैसे मतलब सर? मतलब कम, गौरव को पैसे देने थे हमको, मतलब गौरव हमें पैसे देता, लेकिन गौरव ने पैसे नहीं दिए। तो हम पैसे दे रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ पर गौरव कौन होगा हमारी, मतलब गौरव मतलब कंपनी से जब मतलब देने वाले कम होते तो क्या करते हैं, अपन ने पिछली एंट्रीज में करे थे ना, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम किसको, गौरव को क्रेडिट कर देंगे। ऑल्ट सी नहीं करना है, यहाँ पर गौरव ऑलरेडी इसमें बना होगा, ये गौरव लिया। तो यहाँ पर देखो 15,000 रुपए हमने 15,000 रुपए नहीं डालने, उसमें कितने डालने, 10,000 रुपए। हमने वहां पर लिखा था भैया, उसमें से उसने क्या कर दिया, 15,000 रुपए उसने गूगल पे कर दिया, बाकी के 10,000 रुपए उसने नहीं दिए। तो यहाँ पर देखो ये 10,000 रुपए हमने यहाँ पर ले लिए उसके। ये 15,000 रुपए आगे चल के हम उसको किसके अंदर डाल देंगे, रिसिप्ट के अंदर डाल देंगे। फिलहाल में भी हम ये मान रहे हैं कि उसने सिर्फ 10,000 रुपए हमको नहीं दे रहा है, बाकी 15,000 रुपए उसने दे दिए। तो आगे चल के 15,000 रुपए की एंट्री हम आगे कर सकते हैं किसके अंदर, रिसिप्ट के अंदर। तो फिलहाल अभी हम इसको यही स्किप कर रहे हैं, और अगली जो एंट्री रहेगी वो किसको हम करेंगे, प्रोविजन। अब प्रोविजन क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए अगली जो एंट्री है वो भी क्रेडिट के अंदर रहेगी, वो रहेगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। एंटर एंटर, इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा प्रोविजन। एंटर करना है, एंटर करना है, उसको सेव कर देंगे। तो ये देखो 15,000 इधर दिया था, और उसी में से 10,000 रुपए गौरव के थे, और 5,000 रुपए हमने समझा दिए किसके, अगले साल के लिए हम प्रोविजन के तौर पे बुक कर रहे हैं। तो ये भी बराबर और ये भी बराबर, दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि टोटल जो खर्चा हुआ वो कितने का हुआ, 15 का। उसमें से 10 किसने नहीं दिए थे, गौरव ने, और 5,000 रुपए क्या हुआ, हमने अगले साल के लिए। तो 10,000 रुपए भी हमने मिलाए और 5,000 रुपए भी हमने मिलाए, तो दोनों ही जो पैसा है वो हमने ही अपनी तरफ से ऐड किया। तो वो टोटल हो गया 15,000 रुपए का बेड डेट्स। अब क्लियर हुआ हाँ सर। है ना। 10,000 रुपए जो है वो पिछले साल का है, मतलब जो जितने भी, मतलब गौरव नाम का इंसान था उसने नहीं दिए तो उसको हमने भरा, और अगले साल के लिए हम 5,000 रुपए अभी से बुक कर रहे हैं। टोटल हमने कितना बुक कर दिया, 15,000 रुपए, ठीक है। ठीक। ये 15,000 रुपए का लॉस कंपनी को हुआ, जिसमें से 5,000 भविष्य के लिए रख दिया हमने, और 10,000 रुपए गौरव का हमने भुगतान किया। इसको एंटर करना है, एंटर करना है, सेव करना है। तो ये होती है प्रोविजन बेस्ड एंट्री। इसको आप जाके देखोगे टेली में तो आपको बैलेंस शीट में ये प्रोविजन मिलेगा, लाइबिलिटी सेक्शन में। ये देखो करंट लाइबिलिटीज के अंदर प्रोविजन कितने का, 5,000 रुपए का आपने अगले साल के लिए डाला, ठीक है। ठीक।
अब डेटर्स में आप देखोगे तो यहाँ पर संडे डेटर्स में क्या दिखेगा गौरव, देखो 15,000 रुपये दिख रहा है, और ये 15,000 रुपये आगे चल के वो हमने को उसने गूगल पे कर दिया तो उसको रिसिप्ट के अंदर हम एंट्री कर देंगे। तो भाई आगे चले जी। ये एक्सपेंस था, ये एसेट था और ये लायबिलिटी थी, क्योंकि कंपनी को देने वाले कम हो रहे थे। जब कंपनी की एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने गौरव को क्रेडिट किया था, और ये हमारा क्या था, लायबिलिटी थी। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। तीन ही चीजें यहाँ पर दी हुई। अब यहाँ पर आप देखोगे बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप चेक करोगे तो आपको प्रोविजन दिखाई देगा। अब नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंस। ये भी थोड़ी सी ट्रिकी एंट्री है, इसको भी समझना है कि भाई सलमान ने 10,000 रुपए रोहन की सैलरी के मिसलेनियस एक्सपेंस में बुक किए। मान के चलो आपके यहाँ पर एक रोहन नाम का लड़का था जो काम करता था, उसकी सैलरी थी महीने की 20,000 रुपए। उसमें से उसने 15,000 रुपए पहले ही 10,000 रुपए उसने पहले ही ले ली, और बाकी के 10,000 रुपए अभी आपके पास रखी हुई है। अब आपको ये नहीं पता कि रोहन कभी भी आके अपनी सैलरी लेके जा सकता है, यदि आया तो, और नहीं आया तो ये 10,000 रुपए हमारे पास रखे रहेंगे। जब इस तरह की कंफ्यूजिंग एंट्री हो, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस एंट्री या मिसलेनियस एक्सपेंस, मतलब ऐसे एक्सपेंस जिनका कोई पता नहीं होता कि सामने वाला कब आके पैसे लेके जा सकता है, तो इस तरह की एंट्री किसके अंदर होंगी, आपकी मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर एंट्री की जाती है। अब कैसे एंट्री करेंगे उसको हम समझते हैं। तो चलिए भाई सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को पूरा कवर कर लेते हैं। ये है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट। अब इसमें एसेट वर्ड जुड़ा है इसलिए क्योंकि ये हमारी एसेट होती है तब तक जब तक कि वो सामने वाला हमसे पैसे लेके नहीं चला जाता। तो रोहन की मंथली सैलरी जो है 20,000 रुपए, उसमें से 15 दिन की सैलरी वो पहले ही ले गए, 15 दिन की सैलरी बची हुई है, मतलब 10,000 रुपए अभी हमारे पास रखे हुए हैं। तो मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट जो है, इसमें आपको सबसे पहले किसके अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, सबसे पहली एंट्री होगी जर्नल के अंदर। इसमें 3 एंट्री होंगी, पहली जर्नल के अंदर, दूसरी पेमेंट के अंदर, तीसरी फिर जर्नल के अंदर। ठीक है, तो पहले हम जर्नल वाउचर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला करेंगे डेबिट, क्योंकि यहाँ पर एसेट बढ़ रही है। किस नाम की एसेट, मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस के नाम से, उसको 10,000 रुपए से डेबिट कर देंगे। और रोहन हमारी क्या है, लायबिलिटी है जो हमारी बढ़ रही है, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट 10,000 रुपए से। तो चलिए यहाँ पर चलेंगे हम टेली पर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और यहाँ पर पहले जर्नल का वाउचर खुला हुआ है तो डेबिट के अंदर पहले किसको डालेंगे हम, मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस को। यहाँ पर लिखेंगे सैलरी, SALARY सैलरी, मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस, सॉरी मिसलेनियस सैलरी, ग्रुप क्या होगा, मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट। एंटर एंटर, कितने, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए हमने डाले यहाँ पर, एंटर किए। कौन है हमारी लायबिलिटी, रोहन। तो यहाँ पर रोहन का हमको क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। तो यहाँ पर रोहन का लेजर बनाया, रोहन को क्या देंगे हम, करंट लायबिलिटी, ये हमारी करंट लायबिलिटी रहेगी। रोहन का जो भी नाम पता है, एड्रेस है भाई, वो यहाँ पर डाल देना, एंटर एंटर करके। ये क्या है तो वो भी डाल देना आप, यहाँ पर कंज्यूमर है या जो भी चीज है, तो या तो रेगुलर या अननोन, अननोन भी करके यहाँ पर आप एंटर एंटर करके इसको सेव कर दो। ठीक है, 10,000 रुपए से आपने इसको अपने जनरल के अंदर सेव कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब किसी दिन ऐसा होगा कि रोहन अपनी सैलरी लेने आ जाएगा, तो हम नीचे आएंगे अपने नोट्स में, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद रोहन भाई साहब आ गए और बोलते हैं सर जो 10,000 रुपए मेरे बचे हुए थे वो मुझे दे दीजिए। अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब आप पैसा पेमेंट के जरिए करोगे। तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे रोहन को, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। और इधर हमारा जो पेमेंट करेंगे या तो हम कैश से करेंगे या बैंक से निकाल के देंगे, तो इधर हमारी एसेट भी कम होगी। अब दोनों चीजें कम हो रही हैं तो एसेट कम होगी, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर कैश से पेमेंट कर देंगे 10,000 रुपए। चलिए इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट के अंदर। तो F5 हमने ओपन किया, पहले हम करेंगे रोहन को, क्योंकि रोहन हमारी लायबिलिटी थी जो कम हो रही है। हमने रोहन को 10,000 रुपए दे रहे हैं, किससे, कैश। तो यहाँ पर कैश लेजर चूज करेंगे, एंटर करेंगे और इसको सेव करेंगे। आप देखोगे जो रोहन के जो बकाया था वो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, और कैश से हम जो पैसा दे रहे हो तो कैश यहाँ पर हमारा 10,000 रुपए यहाँ पे कम हो गया, पहले 76 के आसपास होगा तो यहाँ पर 10,000 रुपए इसमें से माइनस हो गया। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। लेकिन
टेली में अभी भी आप बैलेंस शीट के अंदर जाकर चेक करोगे तो आपको मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस के नाम पे 10,000 रुपए अभी भी ये दिखा रहा होगा, और ये पैसा वो होता है जो ये बता रहा है कि भाई साहब अभी आपके पास 10,000 रुपए रखे हैं, जबकि हमने 10,000 रुपए किसको दे दिए, रोहन को दे चुके। अब इस चीज को एडजस्ट करना है तो इसके लिए अगेन हम जर्नल वाउचर के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं नोट्स में। यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ कर दोगे डेबिट स्टाफ सैलरी को, भैया हमने स्टाफ को सैलरी दी कितनी 10,000 रुपए, उसको डेबिट करो क्योंकि वो आपका एक्सपेंस हुआ। दूसरा, इधर आपकी एसेट कम हुई और एसेट कम होती तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, जो 10,000 रुपए आपके पास रखे थे वो आपकी जेब से जा चुके हैं, तो इसको हम टेली में जाएंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर F7 फॉर जर्नल, यहाँ पर डालेंगे हम क्या, सैलरी स्टाफ जो हमने दिया था, तो सैलरी नाम से हमने लेजर बनाया होगा, तो ये देखो स्टाफ सैलरी के नाम से हमारा पास लेजर है, कितना दिया 10,000 रुपए, यहाँ पर 10,000 क्योंकि रोहन हमारा स्टाफ था, 10,000 रुपए चढ़ा दिए उसके नाम। कैसे दिए, सैलरी नाम से दिए, वहां जो 10,000 रुपए कितना हो गया, एंड अब यदि आप बैलेंस शीट के अंदर जाकर चेक करोगे तो आपको यहाँ पर मिसलेनियस सैलरी एक्सपेंस 0 दिखाई देगा। ठीक है भाई, जी सर। आया कुछ कुछ समझ में, जी कर लोगे, हाँ। ठीक है। तो ये रहे हमारे दो ग्रुप, प्रोविजन और मिसलेनियस एक्सपेंस। अब ये जो ग्रुप है ये हम मंडे को कवर करेंगे, जिनमें कुछ थ्योरीज पार्ट रहेंगी। और अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क ये है कि 1 से लेकर 7 तक जो एंट्री है, ये एंट्री आपकी ऊपर जो हमने ग्रुप पढ़े कैपिटल से लेकर के तो मिसलेनियस तक, इन्हीं में से मिक्स्ड एंट्री है ना, इन्हीं में से मिक्स्ड एंट्री है। अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि भैया किस एंट्री में कौन सा वाउचर ओपन करना है और किसको क्रेडिट करना है और किसको डेबिट करना है। ठीक। ये आपका 2 दिन का होमवर्क रहेगा, सैटरडे संडे का, ठीक है। 1 से लेकर ठीक। 7 तक की एंट्रीज आपको करनी है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट, चलो एक बार पूछ ही लिया जाए जरा तो पता चल जाएगा। चलो बताओ सेकंड नंबर में कौन सा वाउचर ओपन हुआ, बताओ। सर पेमेंट का होगा। पेमेंट का होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पैसा पे किया, परफेक्ट। जी। अब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, सर HDFC बैंक करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम्म, और ये जो लोन की किस्त दी उसको डेबिट कर देंगे। तो किस नाम से लेजर बनाओगे, दूसरा वाला, HDFC बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट। ठीक और है। उसका ग्रुप क्या दोगे, HDFC बैंक लोन अकाउंट का ग्रुप क्या रहेगा, क्योंकि जब भी कोई नया बैंक लेजर अकाउंट रहेगा सर। क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, गलत जवाब। आपको पता है हमने लोन दो तरीके के पढ़े हैं, मैंने आपको बताया था या तो हमारा सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, इन दो अकाउंट को ही हम बैंक अकाउंट देंगे, बाकी तीसरे को हम बैंक अकाउंट नहीं देंगे। यदि हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो या तो वो सिक्योर्ड होगा या वो अनसिक्योर्ड होगा, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि हम यहाँ सिक्योर्ड लोन ग्रुप लेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि लोन वाला जो है वो हमारा खुद का निजी बैंक थोड़ी ना है या हमारा निजी खाता थोड़ी ना है, वो हमने सिर्फ लोन लिया है। और जब भी हम लोन लेते हैं दो तरीके के लोन होते हैं, एक होता है अनसिक्योर्ड और एक होता है सिक्योर्ड, ठीक है। जी। तो यहाँ पर जी। सिक्योर्ड लोन को इसमें ग्रुप के अंदर डाल देंगे, बाकी ठीक है। चलो तो क्लोज करें, जी। ये होमवर्क है आपके लिए। और जो एडवांस पेमेंट एडजस्टमेंट ये हम आगे देखेंगे, और ये जो दिख रहा है ग्रुप, इनको हम थ्योरी पार्ट इनका कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है एक्चुअली में, ये किसी ना किसी मेन ग्रुप के अंदर काम करते हैं, इनके अंदर जो सब ग्रुप्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, तो इनके जो रहेगा वो मंडे को कवर करेंगे, ठीक। ठीक है सर। ठीक। चलिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, बाय सर, गुड नाइट।